था बेसिक मैथ्स, तो आज से फिर एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 में क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। इसमें हम क्वेश्चन 1 to 7 करते हैं, ठीक है। क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दो लाइन है वो इंटरसेक्ट पॉइंट, एक पॉइंट पे कर रहा है, उससे यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, कॉमन सॉल्यूशन बन रहा है। मतलब कि सॉल्यूशन क्या होता है, जो दो लाइन को दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें दोनों कॉमन है, उसको क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये हम दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन फर्स्ट, इसको लाइन फर्स्ट मान लीजिए, लाइन फर्स्ट, और ये लाइन सेकंड, दो लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, वो पॉइंट हमें बताना है, सिंपल यही है। तो इसको तो हम 1 to 7 में सॉल्व किए थे, 1 to 7 क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, तो आज से आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आता है, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म इधर ही एलएचएस में है, तो एलएचएस में भेजेंगे 2x - 3y = -13, 3x - 2y = -2, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर इस पे ध्यान देना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको क्या करना है, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इस पे ध्यान देना, इस पे, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। अगर इक्वेशन फर्स्ट ग्राफ बना तो कैसे बनेगा, देखिए 2x - 3y = -13, इसका ग्राफ बनाना है। उसके लिए x और y हमें पता होना चाहिए, x और y फाइंड करना है हम लोग को, x y। तो सबसे पहले कुछ x का ऐसा वैल्यू रखिए इंटीजर में ही कि हम लोग को y का वैल्यू भी इंटीजर आ जाए। जब मान लीजिए मैं x 0 रखती हूँ, तो अगर ये उधर चला गया तो 0 0 नहीं होगा। अगर 1 रखूँ तो 2 -2, हाँ हो जाएगा। अगर मैं x 1 रखती हूँ, when x = 1, then अगर x 1 है तो 2 × 1 - 3y = -13, 2 - 3y = -13, -3y = -13, ये 2 है प्लस में है क्या, माइनस में, तो -3y = -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 15 5 टाइम में, तो y कितना आ गया, 5, ठीक है। इट मींस क्या, जब हमने x 1 रखा y कितना आ गया, क्लियर है। अब क्या करते हैं, x हम रखते हैं माइनस में, -1 रख ले तो, -1 रख ले तो नहीं होगा, -1, 0 रख ले तो नहीं, 0 तो हम लोग कर चुके हैं, -1 रख ले नहीं होगा, 2 कर लेते हैं, 2 2 4 -4 3 6 नहीं, उधर नहीं चला जाएगा, इधर -2 तो इधर -2 से चला क्या, -2 तो इधर -4, उधर प्लस है तो 9, हाँ ठीक है, तो -2 when x = -2। देखिए आप लोग क्या करना है, x का ऐसा वैल्यू रखना है कि y हम लोग का कोई इंटीजर्स में आएगा, मतलब कि x भी इंटीजर रखना है, नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव, और y नेगेटिव पॉजिटिव या 0 ही आना चाहिए, इसमें से फ्रैक्शन रैशनल नंबर सब नहीं आना चाहिए, ओके। तो वही मैंने किया, इसको माइंड में फिर रफ साइड में सॉल्व कर सकते हैं कि x क्या रखे तो y हम लोग का कंप्लीट इंटीजर आए, x भी कंप्लीट इंटीजर रखना है, y भी कंप्लीट इंटीजर आना चाहिए। तो अगर x -2 रखते हैं, when x = -2, then अगर x -2 है तो 2 × -2 -3y = -13। इस इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व करते, इस इक्वेशन पे ध्यान देना, अभी इस इक्वेशन को भूल जाइए, ठीक है। और बाकी तो सब चेंज किए इसमें, तो ये तो इसमें चेंज हो रहा था, इस दोनों इक्वेशन में बात किया जाएगा इस पूरे में, ठीक है। ये दोनों भूल जाइए क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लाया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कभी सॉल्यूशन करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट अभी चल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट चल रहा है अभी, तो इस पर ध्यान देना, इक्वेशन सेकंड इससे बात करेंगे। -4 - 3y = -13, -3y फटाफट कैलकुलेशन करना है, -3, ये 4 माइनस में जाता है प्लस में, -3y = बात वाले 13 तो माइनस लग गया, माइनस प्लस माइनस कितना आ गया, 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9 3 टाइम में कितना आ गया, y3। इट मींस जब हम लोग ने x 1 लिया तो y 5 और x -2 लिया तो y 2 पॉइंट इनफ है, मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए और मैक्सिमम 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इनफ है इतना, 2 पॉइंट मिनिमम है हम लोग के लिए इनफ है। अब इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं, पहले
वाली इसको भी हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी ऐसा चार्ट में हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पर पहले निकालना, उसके बाद हम प्लॉट करें 4 पॉइंट से एक साथ। तो अब लिखेंगे ग्राफ, किसका ग्राफ, ग्राफ इक्वेशन सेकंड का चल रहा है, ठीक है। क्या है 3x - 2y = -12। तो x और y निकालते हैं, x और y। अगर x 0 रखे तो ये उधर चला जाएगा 0, ठीक है, हो जाएगा x when x = 0, when x = 0 then अगर x 0 तो क्या होता है 3 × 0 - 2y = -12। कितना आ गया 3 × 0 0 - 2y = -12। जहां पर 0 कोई वैल्यू नहीं होता तो छोड़ दीजिए, अगर चाहे तो 8 पॉइंट राइट कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। ये जब प्लस में माइनस में सेम ही आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो -2y = -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 6 टाइम में, तो y कितना आ गया 6, y कितना आ गया 6, x 0 था तो y कितना आ गया 6। अब एक और पॉइंट देखते हैं, अगर x 1 रखे तो 1 नहीं, माइनस में रखते हैं, इसमें माइनस रखते हैं, इसमें माइनस रखते हैं, -1 तो इधर -3 टाइम -2, हाँ -2 करें तो आ जाएगा when x = -2 देन अगर x -2 है तो x -2 है तो क्या 3 × -2 -2y = -12, -6 -2y = -12 -12। ये 6 का प्लस में है, आई मीन सॉरी, इधर ये 6 क्या है माइनस में, उधर क्या हो जाएगा प्लस में, -2y = -6, माइनस कैंसिल, 2 से 6 3 टाइम में, y कितना आ गया 2 पॉइंट ग्राफ सेकंड का भी मिल गया और 2 पॉइंट हम लोग का ग्राफ फर्स्ट में मिल गया। जब हम लोग ने जब एक फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया जब 2 पॉइंट मिले, सेकंड इक्वेशन ग्राफ बनाया तभी 2 पॉइंट मिले, 2 to 4 पॉइंट हम लोग के लिए मिनिमम ठीक है, इनफ है। अब क्या करना है हम लोग को, ये चारों पॉइंट क्या करना है ग्राफ में प्लॉट कर देना। फटाफट स्केल पेंसिल इरेजर आप लोग पेन निकाल लीजिए, पेन तो ग्राफ यूज होता नहीं है, पेंसिल और इरेजर अपना स्केल निकाल लीजिए। मैं बस आप लोग यहाँ पर थोड़ा डार्क दिखाई लिए पेन यूज करो, लेकिन आप लोगों को पेंसिल यूज करना है। सबसे पहला पॉइंट 1 और 5, देखिए ये माइनस नहीं है, ये कटा हुआ है, 1 और 5 ये रहा, इसका नेम दे क्या A1 5, ठीक है। सेकंड में क्या हम लोग का -2 और 3, -2 ये रहा और 3 ये रहा, मतलब ये पॉइंट B कितना आ गया -2 और 3। अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है वो एक इक्वेशन से ग्राफ बनाने मिले हैं, तो ये 2 पॉइंट हम लोग को दिख रहे हैं, 2 पॉइंट हम लोग को दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट, ये दोनों क्या करेंगे मैच कर देंगे, एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ये दोनों पॉइंट को कट करते हुए जो लाइन जाए, मतलब कि ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गया, जैसे लोग क्वेश्चन 7 में किए थे, देखिए सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम ऐसे ही किए थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है, सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 8 में भी, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना जो दोनों पॉइंट कट करते हुए ढंग का ड्रॉ हो जाए। अब इक्वेशन सेकंड का जो ग्राफ बना है, तो हम लोग को क्या 2 पॉइंट मिला, पहला 0 6, 0 इट मीन्स यहीं पर 6, मतलब यहाँ एक नेम देते हैं C06, सेकेंड -2 और 3, -2 और 3 इट मीन्स यहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे D -2 3।
सेम ही पर सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, यहाँ भी 2 पॉइंट सेम आया था ए एंड डी इस पॉइंट पे, तो यहाँ भी हम लोग का क्या 2 पॉइंट सेम है, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मत समझिएगा कि हम लोग ये दोनों पॉइंट एक आ गया तो कैसे अब होगा, ऐसे साइड में लिख देना दोनों। अब एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना जो ये दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। देखिए ये दोनों पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का जब ग्राफ बना तो ये दोनों पॉइंट मिला ए और बी, तो वो दोनों लाइन वहां पर वो दोनों पॉइंट तो ऐसा लाइन बना जो वो दोनों पॉइंट कट किया। उसके बाद अब ये डी बन गया, ये भी डी और ये सी, तो अब ये दोनों पॉइंट जो है इस पे ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो ये दो कट करते हो गया। अब मुझे तो एक कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है आप लोग, मतलब सेम, मतलब दोनों पे आ रहा हो, ये -2 and 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या है माइनस, इस पर कोऑर्डिनेट क्या है -2 3, इट मीन्स आंसर क्या हो गया हम लोग का -2 and 3। बस यही करना है। आंसर कितना हो गया, आंसर कितना हो गया हम लोग का -2 3। बस लिख देना x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3, क्योंकि ये दोनों ये हम लोग क्यों लिए कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये दोनों लाइन पे एक यूनिक सॉल्यूशन है, दोनों मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन बनता है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन ही है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।